मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस की रहनुमाई में जानेंगे कि क्रिश्चियन रोज़ा ऑप्शनल है या असेंशियल, यानी क्रिश्चियन रोज़ा ज़रूरी है या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से एक आयत पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं आयत। और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। इस आयत में हम यीशु मसीह के कहे हुए अल्फाज पढ़ते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो, यानी यीशु मसीह ने इस आयत में हमें रोज़ा रखने के लिए कहा है। और जब हम इस आयत से पहले की आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह लोगों को तालीम देते हुए कहते हैं कि किस तरह खरात देनी है और किस तरह दुआ करनी है। और जब हम मत्ती 6 बाब उसकी 9वीं ta 13वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह ने हमें दुआएं रुबानी सिखाई है, जो कि हम डेली पढ़ते हैं। और इसी तरह यीशु मसीह ने रोज़ा रखने के बारे में भी कहा है कि जब तुम रोज़ा रखो। यहाँ पे जब का लफ्ज़ हमें ये बताता है कि हम जब भी रोज़ा रखें, ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ों के अयाम में ही रोज़ा रखें, बल्कि जब हम ज़रूरत महसूस करते हैं रूहानी तरक्की के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने नेक मकासद के पूरा होने के लिए और तौबा के लिए रोज़ा रख सकते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहनामा का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने तौबा के लिए रोज़ा रखा था, जैसा कि नैनवा शहर के लोगों ने, यानी खुदावंद ने यूना नबी के ज़रिए नैनवा शहर के लोगों को बताया कि उनके गुनाह बहुत बढ़ गए हैं और 40 दिन के बाद नैनवा शहर तबाह कर दिया जाएगा। और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए, अपने गुनाहों की तौबा के लिए रोज़ा रखा था। और जब हम पुराने अहनामा में योएल नबी की किताब उसके 2 बाब की 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे खुदावंद ने भी रोज़ा रखने के लिए कहा है। योएल नबी की किताब 2 बाब उसकी 12वीं आयत। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। यानी इस आयत में खुदावंद ने भी हमें रोज़ा रखने के लिए कहा और नए अहनामा में यीशु मसीह ने भी कहा। बेशक हम पे रोज़ा फ़र्ज नहीं, लेकिन रोज़ा रखना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इस आयत में रयाकार वो लोग हैं जो नेकी के काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। रोज़ा खुशी से रखा जाता है। रोज़ा रखने से पहले ज़रूरी है कि अपने आप को रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार किया जाए। रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ हमें भूखा रहना या पेट को अज़ियत देना नहीं। रोज़े में हमारा पूरा जिस्म शामिल होता है, इसलिए हमें हर तरह की बुराई से दूर रहना है। हर तरह की बुराई से अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी ज़ुबान को और अपने हाथों और पाँव को पाक रखना है। रोज़ा और दुआ गुनाहों से तौबा के लिए भी रखा जाता है। रोज़ा और दुआ खुदा के करीब आने का रास्ता है। रोज़ा और दुआ रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी है। रोज़ा और दुआ इब्लीस को शिकस्त देने में हमारी मदद करते हैं। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि रोज़ा नेक मकासद के पूरा होने के लिए रखा जाता है, यानी ऐसे मकासद जो खुदावंद को पसंद आने वाले हों। यानी जब हम पाकीज़गी के साथ और पूरी वफादारी के साथ रोज़ा रखते हैं तो हम खुदावंद के करीब हो जाते हैं और खुदावंद हमारी नेक ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हमें बीमारियों से शिफा देते हैं। सो खुदावंद हमें भी नैनवा शहर के लोगों की तरह आजिज़ी से तौबा करने, रूहानी तरक्की के लिए और एक मकासद के लिए रोज़ा रखने की तौफीक अता करे, ताकि खुदावंद हमें भी अपनी रहमत और निजात का तजर्बा कराए। आमीन।